अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से, जहां पर यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है रूस। बाइडेन बोले हैं, खुफिया रिपोर्ट में पुतिन के इरादों का खुलासा हुआ है, कीव पर होगा पहला अटैक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर हमला करने की रूस की पूरी तैयारी हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जुमे रात अमेरिकी समय के मुताबिक को टेलीविजन संबोधन में दावा किया है। उन्होंने सहयोगी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच बात के वादा करा है। हमारे पास रूस की तैयारी के बारे में पुख्ता खुफिया सूचनाएं मौजूद हैं। बाइडेन ने कहा है कि हमारे पास खुफिया रिपोर्ट है कि रूस की सेना ने सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि कीव में 28 लाख लोग रहते हैं और रूस के हमले की स्थिति में उन सबकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। वहीं बाइडेन ने बोला कि झूठ बोल रहा है रूस। इधर जो बाइडेन ने रूस पर झूठ बोलने और गुमराह करने के इल्जाम लगाए हैं। अमेरिकी ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति हमें साफ साफ बताएं और वादा करें कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले दिनों बॉर्डर से सेना के वापस लौटाने की बात कही थी। बाइडेन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी भी वक्त है, पुतिन बातचीत की टेबल पर आकर इस विवाद को हल निकालें। बाइडेन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने होंगे। वहीं बात अगर नेपाल की करें तो नेपाल में भारत की यूपीआई की एंट्री हो चुकी है। पड़ोसी देश के लोग भी स्वदेशी डिजिटल लेन देन का उपयोग करेंगे। NIPL ने इसका समझौता किया है। नेपाल ने भारत के यूपीआई की एंट्री हो गई है। नेपाल के लोग भी जल्दी यूपीआई तकनीक के जरिए भुगतान कर सकेंगे। साथ ही नेपाल भारत के अलावा यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। NPCI की इंटरनेशनल शाखा इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड नेपाल ने सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस और मनम इन्फोटेक के साथ साथ मिलाया है। बता दें कि GPS नेपाल में ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि यूपीआई एक बैंक सिस्टम है। इसकी मदद से पेमेंट ऐप पर पैसों के लेन देन आसान हो जाते हैं। यूजर को और बेहतर सुविधा देने के लिए NPCI यूपीआई लाइट पर काम कर रहा है। इसकी मदद से यूजर बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी अपनी पेमेंट कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि इसका फायदा गाँव में रहने वाले करोड़ों लोगों को होगा जहाँ इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले यूपीआई लाइट का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में 200 रुपए से कम की पेमेंट्स के लिए होगा। RBI पहले 5 जनवरी को बिना इंटरनेट कनेक्शन के 200 रुपए तक के डिजिटल पेमेंट्स की इजाजत दे चुकी है। वहीं एक और बड़ी खबर भी पूर्वी यूक्रेन से आ रही है, जहां पर पूर्वी यूक्रेन में कार के अंदर जोरदार धमाका हुआ है। गैस पाइपलाइन में आग लग गई है। युद्ध की आशंका बढ़ चुकी है। यूक्रेन और रूस के बीच से एक लाइव खबर आ रही है कि तनाती बढ़ती जा रही है। पूर्वी यूक्रेन में कार में जोरदार धमाका हुआ है। गैस पाइपलाइन के एक हिस्से में भी आग लगी है। रूस समर्थित अलगाववादी इस हमले की यूक्रेन को जिम्मेदार मान रहे हैं। जुमे की ही बात है। अब जुमे पूर्वी यूक्रेन की एक गाड़ी के अंदर जोरदार धमाका हुआ। यह हादसा पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्टिक शहर में है, जहां पर रूस समर्थक अलगाववादियों ने कब्जा जमा रखा है। गाड़ी क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रमुख डेनिस सेनेकोव की बताई जा रही है। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन में गैस पाइपलाइन के हिस्से में आग लग गई है। वहीं अलगाववादी के कब्जे वाले दोनों क्षेत्रों से बच्चों और औरतों को पलायन भी शुरू करवा दिया गया है। सभी को ये कहकर दूर भेजा जा रहा है कि यूक्रेन जल्द कोई बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन यूक्रेन ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उनकी तरफ से उल्टा रूस पर इल्जाम तराशी हो रही है। अभी के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि रूस किसी भी पल यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वहीं बात अगर अब पाकिस्तान की करें तो इमरान खान ने रैली पे अमेरिका पर साधा निशाना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जुमे को पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए अमेरिका पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। इमरान खान ने कहा है कि पहली दफा पाकिस्तान में एक आजाद विदेश नीति बनी है। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के दबाव में नहीं आता। पिछली सरकारों में पाकिस्तान में ड्रोन अटैक होते थे, हमारा जो सहयोगी था वही हम पर बमबारी करता था। पहले ही सरकारें इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि उनके पास पैसे वहीं पड़े थे और वो पैसे उनको गुलाम बनाते थे। अमेरिकी की तरफ से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक सुपर पावर को कह सकता हूं कि उन्हें एयरबेस नहीं दूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी पाकिस्तान में एक सैन्य अड्डा चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अपोजिशन ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। विपक्ष की इसी तैयारी के खिलाफ इमरान खान ने जनसभाएं शुरू कर दी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सुप्रीमो नवाज शरीफ को पाकिस्तान से जाने देना उनकी सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। इमरान सरकार ने कहा कि PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी विपक्षी नेता मुल्क की संपत्ति लूट विदेशों में भेज दिया करते थे। इमरान खान ने कहा कि पहले शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को लंदन भगाया, अपने दामाद को बाहर भिजवाया। खक्कान अब्बासी जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने कई लोगों को बाहर जाने दिया। जनरल मुशर्रफ ने इस तरह से NRO लिया था। उस तरह अब किसी को NRO नहीं मिलेगा। जब तक कौम का पैसा वापस नहीं करेंगे तब तक मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं।
वहीं बात अगर इटली की करें तो इटली के झंडे वाले क्रूज जहाज में जुमे को सागर आयोजन में आग लग गई है। वहां पर इस क्रूज जहाज पर 288 लोग सवार थे। जानकारी ग्रीक तट रक्षक ने दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक क्रूज जहाज में 200 से ज्यादा यात्री और चालक दल के 51 सदस्य सवार थे। ग्रीक राष्ट्रीय प्रशासक ERT ने बताया है कि एक शख्स को सांस लेने में तकलीफ हुई और उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि यात्रियों की मदद के लिए नौकाएं भेजी गई हैं। ग्रीक रेडियो स्टेशन स्काई के मुताबिक जहाज पर सवार सभी यात्री यूफेरो ओलंपिया ग्रीस से इटली जा रहे थे, जिन्हें बचा लिया गया है। तटरक्षक ने कहा है कि उन्हें पास के ग्रीक द्वीप कूफ्रो ले जाया जा रहा है। आग लगने की वजह से जांच की तैयारी की जा रही है। अब तक जांच की तैयारी में कुछ मालूम नहीं लग पाया कि आग लगने के पीछे की वजह क्या आ रही है, लेकिन अभी भी पुलिस अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल, जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें।